चौधरी साहब, जब से हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हैं तो ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इस कानून साजी के बाद, इस तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला है उसकी कोई हैसियत नहीं रही, उसकी कोई वक़्त नहीं रही। आपकी क्या राय है? दो चीज़ें हैं इसमें मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो ये सवाल इसी तरह है जिस तरह रहता है, वो सवाल एक होता है कि मुर्गी पहले आई जिसने अंडा दिया कि अंडा पहले आया जिसमें से मुर्गी निकली। क्या ये कोई इसका जवाब नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ इसका एक सर्टन जवाब जो है इंटेलेक्चुअली या लॉजिकली ढूंढना वो मुश्किल हो जाता है कि कानून साज इदारा तो कहता है मैं कानून साज इदारा हूँ, मैं मुकन्नना हूँ, मैं पार्लियामेंट हूँ, मैं सबसे मेरा हर्फ आखिरी है, जो मेरा कहा हुआ हर्फ है। जब मैं कह दूं कि दिस इज़ फाइनल, इट इज़ फाइनल। अदालत कहती है आपका हर्फ तो फाइनल है, पर उसके मानी क्या है आपके हर्फ के, वो हम बताएंगे। आप जो कानून बनाते हैं उसमें लिखा क्या है? अगर मे लिखा है तो स्वाबदीद है, अगर शैल लिखा है तो स्वाबदीद नहीं है। ही विल डू दैट। उसके वो किसी सरकारी मुलाजिम के बारे में लिखा हो कानून में कि द होम सेक्रेटरी शैल इशू लाइसेंस, तो वो उस पर पाबंद हो गया। लेकिन अगर लिखा है मे इशू अ लाइसेंस, पर उस पर पाबंद नहीं हुआ। फिर उससे भी आगे चलते हैं। जब अदालत ने कह दिया शैल, तो उसमें आगे उन्होंने कहा कि ये भी मे के मुताबिक है, क्योंकि उसके बाद मुकन्नना ने उसको 3 चॉइसेस दे दिए हैं होम सेक्रेटरी को, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो शैल भी कई दफ़ा मे की तरह पढ़ा जा सकता है। तो ये अब किसने कौन आखिरी हरफ आखिर है, ये पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान तगोदो 200-300 साल से चल रही है, दूसरे ममालिक में भी। हमारे मुल्क में ये फ़र्क होता है कि हम बनाते ही कानून या आइन को उसी वक्त तरमीम करने की कोशिश करते हैं जिस वक्त हमारे ज़ाती पार्टी के फ़ायदे में हो, ना कि कोई जनरल। जितनी तरमीम आई हैं स्वाय 18वीं तरमीम के जो पास हुई और बहुत उसका बड़ा आता है। आपने 17वीं तरमीम देखी, वो उड़ गई। उसके तहत जजेस की जो मुलाजमत की मियाद थी वो की गई थी, बढ़ाई गई थी। यही हाई कोर्ट्स की 65 साल, जजेस की 3 साल बढ़ा दी, और सुप्रीम कोर्ट की उसमें 68 साल। पर जब ही मौका मिला मुकन्नना को, उसने उस तरमीम को ख़त्म कर दिया और फिर 65 और 62 साल पे ले आए। अब अगर कोई सोच रहा है कि सारे जजों को, तमाम जो 150 जज हैं आला अदालतों का पाकिस्तान में, हर एक को 3 साल की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा के मेरा कोई टेन्योर ज़्यादा सिक्योर हो जाए, तो वो गलत फहमी है। सही। पहली चीज़ मैंने कही थी कि अंडा और मुर्गी वाला सवाल नहीं ख़त्म होगा। दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। सही। हमने देखा है कि जब भी हमने तरजीह दी किसी शख्स को चीफ जस्टिस या किसी और ओहदे के लिए, उसने वो हमारे खिलाफ ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस लगाया गया 1990 में, और वो चीफ जस्टिस रहे 1993 में, और वो चीफ जस्टिस रहे। हमने 2-3 जजेस को सुपरसीड करके, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और वो जो चीफ जस्टिस है अजमल मियाँ और साद सऊजान, 3 जस्टिस को सुपरसीड करके हम अपना चीफ जस्टिस लेके आए। उसने बड़ा काम, जो उसका सबसे बड़ा मार्का था, वो कि हमारी असेंबली को डिसमिस किया। जब इसहाक़ खान ने उसने अपने उस फैसले को अपहोल्ड किया। हालांकि नवाज़ शरीफ की असेंबली जब डिसमिस हुई थी 1993 में, उससे पहले, तो उसको उन्होंने रिस्टोर किया था। हमारे वक्त सज्जाद अली शाह ने बिल्कुल रिस्टोर नहीं किया, और वो हमारे ख़िलाफ़ ही सारे
सारा वक्त हमारे खिलाफ चलता है। सही तो साहब कि देखें ये इस मुल्क में प्रेसिडेंट हम क्या सेट कर रहे हैं कि हम अदलिया के फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं, ये हम क्या मिसालें सेट कर रहे हैं कि कल को किसी की भी हुकूमत आएगी, आज नून लीग की है, कल को पीटीआई भी होगी, तो अदलिया के फैसले आपको पसंद नहीं आएंगे तो आप उसके मुकाबले में कानून साजियाँ ले आएंगे? नहीं, इस हद तक तो ये इख्तियार है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट को भी सुप्रीम इसी वजह से नहीं कहते। अदलिया कहती है, ये ज़रूर कहती है कि जो कानून आप बनाओगे उसकी तशरीह करना हमारा हक है। सही। लेकिन पार्लियामेंट को ये तो आप आइन में तरमीम करने का हक से तो महरूम नहीं कर सकते। पर जो अगर आइन में मैंने देखा है, जो भी हमने ज़ाती मुफाद के लिए और ज़ाती मियाद बढ़ाने के लिए फ़ैसले किए, आप देखें कि ज़ियाउल हक को किसने अपॉइंट किया सुपरसीड करके 6 जर्नैलों को, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उसने उनको फांसी लगा दिया। ये किसने गिरफ़्तार किया मियाँ नवाज़ शरीफ को जब वो वज़ीर आज़म थे, वो मुशर्रफ ने, परवेज़ मुशर्रफ ने। परवेज़ मुशर्रफ को किसने लगाया था? दो जर्नैलों को, जिनमें एक बड़ा रिस्पेक्टेड वो अली कुली खान, चलो वो अली कुली हाँ, जिसमें अली कुली खान बड़ा रिस्पेक्टेड जनरल था वो भी, और एक खालिद दूसरा। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने ही नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया। फिर ये जनरल बाजवा को किसने आर्मी चीफ लगाया? नवाज शरीफ ने। फिर जनरल नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किसने किया? जनरल बाजवा ने। फिर बाद में लेके भी आया जनरल बाजवा, क्योंकि उसकी 6 साल की टेन्योर थी, लंबी टेन्योर थी। ये जो हम समझते हैं ना कि हम अपने लिए लगा देंगे, ये एक चलता है, मंसूब होता है, किया जाता है। एक जुमला मरहूम मियाँ मोहम्मद शरीफ से, जो वालिद थे, प्राइम मिनिस्टर के वालिद थे, अल्लाह उनकी मंजिले दर्जात बुलंद करे, पर उनका एक जुमला उनको मंसूब किया जाता था कि अपने बेटों को वो कहा करते थे कि अपना चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। और हर दफ़ा वो अपना लगा के और उसी के हाथों। अच्छा, अपना चीफ जस्टिस लगाने के लिए मुझे एक बात बताएं, ये इतनी तगदो तरमीम करनी पड़ेगी, इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी पड़ेगी, रिटायरमेंट की एज बढ़ानी पड़ेगी, जो सुपर सीट का मामला, जिस तरह आर्मी चीफ, आपने माजी की भी मिसालें दी कि अपनी मर्जी का सीनियरिटी के बेस पे नहीं लगाया जाता आर्मी चीफ, कभी भी नहीं ऐसे यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस के मामले पर इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अपनी चॉइस से अगर हुकूमत लगाए, फिर ना कोई आईनी तरमीम करने की जरूरत है, ना इतनी तगदो करने की जरूरत है। ये तो एक प्रैक्टिस चलती आ रही है ना कि सीनियरिटी की बेस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेंगे। तो ये अगर हुकूमत करना चाहिए, हो नहीं सकता कि अपनी मर्जी से लगा दें, आप सुपरसीड कर लें? नहीं, अभी तो नहीं, इस वक्त तो नहीं हो सकता। इस वक्त तो जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, आइन के तहत तो उसका हक है कि वो चीफ जस्टिस बने। अच्छा। अब चाहे 23 दिन के लिए बने, वो एक थे जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, हाँ। 23 दिन के लिए बने थे, पर उनकी तकर्री हो गई। मेरा ख्याल है उनकी तकर्री नासिरुल मुल्क साहब के बाद हुई है, कब कि वो जिस दिन नासिरुल मुल्क साहब रिटायर हुए, ये चीफ जस्टिस बने, और 23 दिन बाद इनकी सालगिरह थी, ये ख़त्म हो गई इनकी। तो वो तो आइन का तकाजा है, उसमें आइन को तरमीम किए बगैर उस, लेकिन नीचे भी तो गड़बड़ होगी ना। आप देखें ना, नीचे भी तो गड़बड़ होगी ना। अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह की बारी है, तो जाहिर है वो भी तो एक नीचे भी तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी ना, अगर ये इस तरह की आईनी तरमीम कोई हो जाती है। नहीं, ये तो अगर किया तो गलत होगा, मैं समझता हूँ। और अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह पहले की आप देखें, जितनी रिवायत है, वो 3-4 महीने वो चीफ जस्टिस ज़रा ममनून रहता है, फिर उसके अंदर आखिरकार कानून भी कोई चीज़ है, उसके सामने आइन आप रखते हैं, उसके सामने वकला पेश हो रहे होते हैं, दलीलें हो रही होती हैं। अब तो ओपन कोर्ट सारे मुल्क में दलील जा रही होती है उस वक्त। वो कितनी देर तक आपका रहेगा पाबंद आपके फेवर? तो अगर ये आईनी तरमीम हो गई है तो टिक सकेगी, या सुप्रीम कोर्ट खुद ही फिर इसको ख़त्म भी कर सकती है? कोई ऐसा इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार तो कोई नहीं है ये, फिर पर सुप्रीम कोर्ट के पास आप समझ लें किसी वजह से
वो हर वो इख्तियार है जो सुप्रीम कोर्ट ऐलान कर देती है, फैसला कर देती है कि हमारे पास ये इख्तियार है।